सुयोग शुच सेवक। महाराज आदेश करें। आदेश ये है, सीरथ और जनक को सूचित करो और रावण का आगमन। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार। लंकाधिपति श्री दशानन जी का आगमन हुआ है। मिलना चाहते चलकर हमें इनका भी स्वागत करना चाहिए। चले महाराज। बंदी जन दशानन जी मिथिला में पधारे हैं, चलो उनका स्वागत किया जाए। लंकेश्वर जी जय शंकर जी। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार आशान योगी, शिष्टता, सभ्यता, सहिगुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी और विदेव जय श्री शंकर भगवान की। धन्य विदेह दर्शन पाकर हो उठी आज हर्षित समाज। इस मिथिला मंजू महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। हे वेद चार खट शास्त्र निधे, तेरी कृपा महे बल निधान। हे विश्व विजेता पूजनीय, निरखो चलित शोभा महान। सब मंच सजे महिपालों के, इनमें रघुकुल मणि लखन राम। लंकेश पधारो स्वागत है, उत्साही मिथिला है तमाम। दिग्गज दिगंत दिगपाल ब्याल मौन होत, दिग्गज दिगंत दिगपाल ब्याल मौन होत। आगम बिचारी उद्घाटी देव संता के, आगम अखंड मार तंड सो प्रतापवान। भेगी बेगी गानी हो बजैया जय जनता की। प्रेमी प्रभा प्रतिभा, प्रेमी प्रभा प्रतिभा प्रभाव में नकोवन। ब्रह्म कुल शोभा सिरमौर वीर बनता के, स्वागत में पावड़े बिछाए। गुरु बंधु भरे आइए पधारिए, नरेश गढ़ लंका की। राजन, प्रथम तो तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में शरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक और राजती रहे। राजा जनक, तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारी स्वागत पुष्पांजलि में रावण ने बड़ा दर्द का अनुभव किया। सोचने लगा ये दर्द कहां से आया, जबकि गीत आधार का क्या नाता, गीत आधार का क्या नाता। उत्तर मिला कोई नाता नहीं। जब कोई नाता नहीं तो फिर इतना मीठा क्यों, इतनी मीठी
मिठास क्यों? फिर उत्तर मिला, जिसमें जितना चांद भरा वो उतना मीठा गाथा। कोई कहे इसका कोई आधार है? हाँ, इसका आधार है। पहली कविता का जन्म कौन पक्षी के आहत होने से हुआ था। वियोगी होगा पहला कवि, अरे आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अभिराम। राजा सिरध्वज, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल, तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं पूर्व लोगों की, या फिर किसी योगी जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा क्षणों बंधन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, क्योंकि आज यहां जो भी आया है सुनकर ही आया है। हम भी सुनकर आए, हम जा रहे हैं भगवान भूत भावन के उस दिव्य धनुष के दर्शनार्थ मैं आगे बढ़ रहा हूं। भगवान शंकर के प्यारे गुरदास, ये रावण आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात और राजा सिरध्वज जनक के प्रण पर चिंतन करता है। वारे संसार के लोगों, जब तक संसार में की एक नियमावली है, और ये नियमावली मनुष्यों की नहीं देवताओं से मनुष्यों तक आई है। क्या नियमावली है? सुर नर मुनि क्या है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और इसी स्वार्थ के निहित इस मिथिला में आपकी पूजा होती रही है, आपकी आरती उतारी जाती है। चूंकि मिथिला के उस राजा ने जिसको ये धनुष मिला था, उसने भी यही मानकर आपकी पूजा की। उसके आने वाले बाद के राजाओं ने भी अपनी स्वार्थ सिद्धता के लिए आपकी पूजा की, आपकी आरती उतारी। आप आस्था का केंद्र बने रहे इस मिथिला में, इसलिए कि इन राजाओं का स्वार्थ सिद्ध अभी तक नहीं हो पाया। फिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि आज ये राजा इस धनुष को तोड़वाने जा रहा है? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। भाई, नियमावली का खंडन क्यों किया जा रहा है? नियमावली को भंग क्यों किया जा रहा है? ये बात रावण को समझ में नहीं आ रही। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई ना कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करेगा। लेकिन जब तक मैं राजा जनक के स्मरण में अवरोध लगाता हूं, जब तक इस अनसुलझी बातों को सुलझा नहीं लेता, तब तक। हाँ, देखिए, लंकेश जी के समक्ष अभी जनक जी ने जो सुंदर प्रस्तुति दी है, प्रभावित हुए हैं डॉक्टर महेश वाजपेयी, जोरावरगंज वालों ने 1 से 1 मुद्राएं, लाला वाजपेयी, अंजनी वाजपेयी, अंकित वाजपेयी, जोरावरगंज वालों ने 1 से 1 मुद्राएं, स्वर्गीय शिव दर्शन कुशवाहा पड़ेली खुर्द वालों ने 1 से 1 मुद्राएं, प्रशांत तिवारी, दीपक तिवारी कटरा वालों ने 4 मुद्राएं, गौरी कृषि सेवा केंद्र दुबेपुर वालों की ओर से 1 से 1 मुद्राएं, और डॉक्टर R.K. तिवारी, इन्होंने जो व्यास जी ने हारमोनिया का प्रयोग किया है जनक जी के सुंदर भजन, सुंदर गीत पर, ये व्यास जी के लिए 51 मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।
विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री राम की जय। श्री शंकर भगवान